पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी को मिले भारी जन समर्थन से उत्साहित छिंदवाड़ा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय में भव्य विजय उत्सव मनाया। जिला अध्यक्ष शेषराव यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने इस सफलता को पीएम मोदी की जन कल्याणकारी नीतियां और विकास की जीत करार दिया। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कार्यकर्ताओं को वहां का प्रसिद्ध व्यंजन झाल मुड़ी बांटा गया। शेषराव यादव ने कहा कि यह परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गरीब किसानों व महिलाओं के प्रति अटूट विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय कार्यकर्ताओं की कठोर परिश्रम को दिया है। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में शानदार जीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराया। इसलिए हमने आज मिठाइयाँ, पटाखे और झाल मुड़ी, जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहुत फेमस हुआ प्रधानमंत्री जी की झाल मुड़ी खरीदने के ऊपर, तो उसको बांटकर हमने खुशियां मनाई हैं। और ये बहुत ऐतिहासिक जीत है और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत खास जीत है, क्योंकि हमारे प्रथम राष्ट्र अध्यक्ष का जो गृह नगर था बंगाल, वहां हम अब पहुंचे हैं और अब हमने जीत हासिल की है। जिन्होंने कश्मीर के लिए बलिदान दिया, ऐसे हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली को हम जीतने में कामयाब हुए हैं। आज हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। और जनता को सुशासन देने के लिए, जनता को गुंडागर्दी से बचाने के लिए, जनता को बांग्लादेशी घुसपैठियों से बचाने के लिए, हमारी सीमा को सुरक्षित करने के लिए, हमारी सीमा सुरक्षित हो, इसके लिए बहुत जरूरी था कि हम बांग्लादेश विजय करें। और वहाँ की जनता जो छली जा रही थी, वहाँ की जनता जो लूटी जा रही थी, वहाँ की बच्चियों की अस्मत लूट ली जाती थी और वहाँ की सरकार उन लुटेरों को साथ देती थी। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए गजब का साहस वहाँ की जनता ने दिखाया। और आपने देखा होगा, सेना को लगाना पड़ा। अगर वहाँ इतनी गुंडागर्दी थी हमारे देश में, हम समझ नहीं सकते थे। आज 47 में भले ही हम भारत आजाद हुआ हो, लेकिन पश्चिम बंगाल आज आजाद हुआ और आज से जनता वहाँ सुशासन महसूस करेगी। और आने वाले समय में हमने आसाम में भी ऐसी हमारी सरकार रिपीट हुई है, हमारी सरकार बनी और ज्यादा बहुमत से बनी है। इसका मतलब है कि हम सुशासन और अच्छी सरकार देने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वचन निभाया। हम देश की रक्षा के लिए, सुशासन के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, हर सरकार लोगों के लिए जो काम कर रही है वो सब महसूस होता है। और आने वाले साल में जो कांग्रेस मुक्त भारत का हम सपना देखें, उसको पूरा करने में ये राज बहुत जरूरी था। और इसके साथ ही अब हमारी शुरुआत हो गई है और एक दिन ऐसा होगा कि पूरा देश एक होगा। और जैसा कि हम एक प्रदेश, भले ही वहाँ हमारी कोई भूमिका नहीं है ज्यादा, लेकिन वहाँ भी सनातनी को उखाड़ फेंकने वाले और सनातनी के खिलाफ बोलने वाले नेता का सूपड़ा साफ हुआ है। वहाँ भी दूसरी सरकार बनी है। जनता समझ चुकी है कि अब इस देश में हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा। हिंदुस्तान का नारा बुलंद हो रहा है और इस सत्य में आने वाला समय हिंदुस्तानियों का, हम हिंदुओं का होगा। हिंदू वो कौम है जो किसी का विरोध नहीं करती, लेकिन कोई ऐसे हम आतंक करता है तो उसको फिर हम छोड़ते भी नहीं है। ये हमारा मतलब है। नहीं तो सबका साथ, सबका विकास और सबको लेकर साथ चलने का जो प्रयास मोदी जी ने किया है, वो मिसाल कायम है। किसी का जाति धर्म देखकर विकास नहीं हुआ इस देश में। 14 से मोदी जी जब से देश में आए हैं, आज पूरा देश का गरीब तो गरीब और हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। धन्यवाद। जय भारत। आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज बहुत प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हम जितना साधुवाद, प्रधानमंत्री जी को जितना धन्यवाद दे, पूरी देश की जनता आज उनको धन्यवाद दे रही है।